और राजधानी लाइव में रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देश में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में कई अहम तथ्य सामने आए, जिसके मुताबिक तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली की लापरवाही से मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। राज्य औषधि प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की और लाइसेंस निरस्त करने की केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य तो आपको बता दें कि कफ सिरप मामले में अब तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं, जिसके मुताबिक तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली की लापरवाही सामने आई है। और इसी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव शर्मा, ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली की बड़ी लापरवाही सामने आई है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय सिफारिश के बावजूद भी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास इस खबर के संबंध में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश यादव और डिप्टी सीएम के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही लगातार इस पूरी जो है घटना के बाद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोज विभाग की समीक्षा की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल ने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सभी जितनी भी जो केमिस्ट हैं वहाँ पर क्या क्या स्टॉकेज है, क्या क्या स्टॉक, सभी की जो है जानकारी बताई जा रही है। दवाइयों में किस तरीके के फॉर्मूला, किस तरीके के तत्व, इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, उनकी जांच की जा रही है। पदार्थ कोई भी ऐसा सायरप या कोई भी ऐसी दवा मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल स्टोर पर जिसमें किसी भी तरह के कोई जहरीला पदार्थ मिला हो, तो सभी की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु सरकार से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार संपर्क में है। जो दवा कंपनी दोषी पाई गई है, जिसका जो मालिक गोविंदन रंगनाथन, वो उसकी जो फैक्ट्री है श्रीसन फार्मा, वो तमिलनाडु में है। लगातार सरकार मध्य प्रदेश से तमिलनाडु सरकार से संपर्क बनाए हुए है कि उसकी जो भी कंपनियां तमिलनाडु में अगर संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार कड़ा एक्शन ले। जी गौरव, रंगनाथन के बारे में ये भी जानकारी सामने आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मध्य प्रदेश लाया गया। उसके बाद क्या एसआईटी ने आगे की कार्रवाई की और अभी फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट उस दिशा में चल रहे हैं? देखिए, लगातार एसआईटी लगातार पड़ताल कर रही है। 0.1% मिलाया जाना चाहिए था, उसकी मात्रा जो है उस सिरप में गोदरेज कफ सिरप में 46 से 48% तक थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरीके का जहर। और औषधि प्रशासन व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने। छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर की जा रही कार्रवाई को लेकर के भी कार्रवाई की है। अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शासन और प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों को सख्त कार्रवाई चिन्हांकन सुनिश्चित कराई जाए। तो उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य और औषधि प्रशासन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर की जा रही कार्रवाई की है, इसकी स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु शासन और प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चिन्हांकन करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो जानलेवा कफ सिरप का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। तमिलनाडु की दवा कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई जब उनके मालिक रंगनाथन को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो पूरी कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट उनकी ली गई और फिर उनको मध्य प्रदेश लाया गया। और इस पूरे मामले में
मानवाधिकार आयोग ने भी एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि एक के बाद एक बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। और केवल ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश के बाहर निकल कर के राजस्थान तक में भी गया और इसके बाद पूरे देश में इसके ऊपर एक सियासी गहमा-गहमी भी देखने को मिली थी। हालांकि कई राज्यों में, न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में बल्कि उड़ीसा में भी कई राज्यों में इस दवा को बैन कर दिया गया। तो इस बाबत अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां प्रदेश में कफ सिरप से लापरवाही की वजह से जो बच्चों की मौत हुई, अब उसके बाद राज्य औषधि प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की और लाइसेंस निरस्त करने की केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कार्रवाई नहीं की। तो ये बड़ी जो लापरवाही है, ये राज्य औषधि प्राधिकरण की तरफ से आ रही है, जो सामने आ रही है। अलावा इसके जो केंद्रीय सिफारिश थी, सवाल सबसे बड़ा यही कि इन्होंने इस सिफारिश को जल्द से जल्द क्यों नहीं माना, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो शायद उन बच्चों में कुछ बच्चों की जान अभी बच गई होती। हालांकि मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की समीक्षा की है। अब उन्होंने छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर हो रही कार्रवाई को लेकर के भी कहा कि स्थिति की समीक्षा कराई जाए, साथ ही साथ तमिलनाडु शासन और प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, सुनिश्चित की जाए। जो है बताया जा रहा है पिछले 24 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में समा गए थे। ऐसी कठोर कार्रवाई उनकी कंपनी के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ और जो भी अधिकारी सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जो मालिक है स्टेशन फार्मा का, उसको भी छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट में पेश किया था एसआईटी ने। और लगातार अब एसआईटी पड़ताल कर रही है और परत दर परत जो है इस बात के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और सामने एक बात ये भी आई है, उसने जो 50 किलो की जो ग्लाइकोल की जो बोरी खरीदी थी, उसका जो है पेमेंट किया है और भुगतान किया गया है, लेकिन उसकी कोई भी रसीद नहीं पाई गई है। तो निश्चित तौर पर जबलपुर के स्टॉक कहाँ से आया और कैसे उसका वितरण छिंदवाड़ा जिले में पहले किया गया, बैतूल छिंदवाड़ा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माने जाते हैं, सरकार के तंत्र में अधिकारी को नहीं था, सघन जांच की जा रही है। यकीनन गौरव, अब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि परत दर परत अब एसआईटी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और नई नई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।